कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूं। हाँ, तो हमने कल एक वो कंपटीशन रीजनिंग का हमने एक चैप्टर लिया था जिसका नाम है घड़ी। तो हमने क्या हुआ था कि उसका कल हमने बेसिक अच्छी तरह से पढ़ लिया था और जो भी कमी रह गई है वो आज हम देख भी लेंगे। तो आज हम इसको ट्रैक के माध्यम से देखेंगे जिससे कि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलो हम देखते हैं कि घड़ी में हमने टाइप लिया है, ट्रिक नंबर 1 ली है कि जब दो सुइयों के बीच में अगर कोण पूछा जाए कि घंटा और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि 2:15 पर घंटा और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो हम उसको इस ट्रिक के माध्यम से समझेंगे जिससे कि हमें, जैसे बेसिक से तो हम पहले निकाल ही लेंगे इसको, लेकिन क्या होता है कि जब बेसिक में अगर कुछ पॉइंटों में आ रहा हो तो उसमें दिक्कत आती है हमें समझने में और निकालने में दिक्कत आती है। इसलिए हम ट्रिक के माध्यम से उसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं और कम से कम 2-3 सेकंड में भी उसका आंसर दे सकते हैं। तो हम ट्रिक को समझेंगे। क्वेश्चन अगर कहता है कि 3:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो क्या होता है कि 1 घंटे में, मतलब इसका ट्रिक है 11 × m - 60 × h/2, जहां m मिनट है और h घंटा है। तो चलो हम देखते हैं कि 3:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर मिनट दिया हुआ है 3:10 पर, तो हम यहाँ पर 10 मिनट रखेंगे और यहाँ पर घंटा की जगह 3 रखेंगे। हम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इतना मतलब जो जितना आएगा उसमें से घटा देंगे इसको और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों सुइयों के बीच का कोण निकल आएगा। इसी प्रकार हम दूसरा टाइप लेते हैं। दूसरा टाइप लिया है हमने m × 12/11। इसका मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि 3 बजकर मतलब क्वेश्चन आता है कि 2 और 3 के बीच में कब घड़ी की सुइयां दोनों संपाती कोण बनाएंगी। संपाती कोण उसे कहते हैं कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। अर्थात संपाती हम उसे भी कह सकते हैं कि वह घड़ी जिसमें मतलब वह कोई समय, निश्चित समय जिसमें दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर आ जाएं, तो जहां पर अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी तो वहां पर 0 डिग्री का कोण बनेगा, इसलिए हम उसे संपाती कोण कहते हैं। जैसे कि अगर घड़ी में कितना बज रहा है, 12 बज रहा है यहाँ पर, ये मिनट की सुई हो गई और ये यहाँ पर घंटे की सुई हो गई, तो यहाँ पर देखेंगे हम इसको हम संपाती कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पर कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं और इन दोनों सुइयों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री का कोण बनेगा, जिसे हम संपाती कोण कहते हैं। ठीक है, तो इसी सूत्र के माध्यम से हम 2 सुइयों के बीच मतलब संपाती कोण निकाल लेंगे। इसी प्रकार और इसी सूत्र से हम 3 प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो 180 का कोण भी निकाल सकते हैं और संपाती कोण भी निकाल सकते हैं, 90 डिग्री कोण निकाल सकते हैं, 30 डिग्री का कोण निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम देखते हैं कि घड़ी में, अब हम देखते हैं कि 90 डिग्री का कोण घड़ी में कितनी बार बनता है। तो घड़ी में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि घड़ी में 90 डिग्री का कोण या समकोण 2 बार बनता है। और 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार, 12 घंटे में 11 बार बनता है। और वह कौन सी कंडीशन होती है जब 90 डिग्री का कोण मतलब 12 दूनी 24 होता है लेकिन 11 हो रहा है, तो वह ऐसी कंडीशन है जो 12 और 1 के बीच में 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, क्योंकि हमें समकोण बनाना होता है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने बताया था कल कि 12 से 1 के बीच 30 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन यहाँ पर कोण नहीं बन रहा है। था हम 90 डिग्री कोण यहाँ से यहाँ तक लेते हैं जो समकोण बन जाता है। जैसे कि यहाँ से हमने यहाँ से लिया 12 से 3 तक के बीच में, तो 30, 30 दूनी 60, 30 3 90, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है। हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में घड़ी में 1 बार 2 बार 90 डिग्री कोण बनता है और 12 घंटे में घड़ी में 22 बार 90 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, और इसी प्रकार, हाँ, तो हम इसी प्रकार देखें कि 90 डिग्री का कोण भी घड़ी में 2 बार बनता है, तो इसी विधि से या इसी ट्रिक के माध्यम से हम 90 डिग्री का कोण भी निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि तीसरा टाइप क्या है। तीसरा टाइप है झाड़पट विधि।
मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि घड़ी में 5:15 हो रहा है तो उसे दर्पण में देखने पर वह कितना प्रतिबिंब बताएगी, या उसका प्रतिबिंब क्या होगा, घड़ी का प्रतिबिंब क्या होगा या दर्पण का प्रतिबिंब क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि घड़ी में 5:15 हो रहा है और हमें वो दर्पण में देखना है कि क्या कितना दर्पण में बज रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 11:60 में से 5:15 घटा देंगे, तो जो भी समय आएगा वो दर्पण प्रतिबिंब होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर दर्पण प्रतिबिंब आ जाए, अगर क्वेश्चन में दर्पण प्रतिबिंब दिया हो और घड़ी का समय रियल समय निकालना हो, तो इसी विधि से हम क्या करेंगे कि दर्पण प्रतिबिंब 11:60 में से जितना भी समय दिया हो वो हटा देंगे, तो रियल घड़ी का समय आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि जल प्रतिबिंब भी इसी प्रकार क्या होता है कि अगर कोई घड़ी रखी है, जैसे कि ये है घड़ी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जल भरा हुआ है ऐसा। ठीक है, अगर घड़ी में यहाँ पर 3:3:30 हो रहा है, जैसे कि 3:30, तो क्वेश्चन आता है कि अगर घड़ी में 3:30 हुआ है तो जल प्रतिबिंब क्या होगा, जो भी घड़ी का प्रतिबिंब बनेगा वो जल में कैसे दिखाई देगा। तो हम उसे ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। जल प्रतिबिंब होगा तो जल प्रतिबिंब देखते हैं कि अगर समय यहाँ पर ट्रिक लिया हुआ है, 18 घंटे लिए हैं, मतलब 18.5 घंटे लिए हुए हैं, 18:30। अगर समय 30 मिनट से ऊपर आता है तो हम 17:07 यानी कि इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं, और अगर समय 30 मिनट से नीचे आता है तो हम 18:30 का प्रयोग करते हैं। जैसे कि समय आ जाए 8:20 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा या क्षेत्रीय दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि 18:30 में से 8:20 घटा देंगे तो जल प्रतिबिंब निकल आएगा। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन आ जाए कि 8:40 पर कितने डिग्री का 8:40 पर जल प्रतिबिंब कितने का बनेगा, तो हम 17:60 में से 8:40 घटा देंगे तो क्षेत्रीय दर्पण निकल आएगा। हाँ, तो चलो देखते हैं, हमने पहला क्वेश्चन लिया है जो कि संपाती कोण का लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बार 2 बजे घड़ी की सुइयों का संपाती कोण बनाएंगे। सही है, हाँ, तो हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि एक बार 2 बजे घड़ी की सुइयां कब संपाती कोण बनाएंगी। तो यहाँ घड़ी में देखेंगे घड़ी की सुइयां कब संपाती कोण बनाएंगी, 1 व 2 बजे के बीच। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि घड़ी में कहाँ पर 1 बज रहा है, कहाँ पर 2 बज रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1 व 2 बजे के बीच, तो एक सुई हम यहाँ पर लेंगे और एक सुई हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि 1 व 2 बजे के बीच जिस दोनों सुइयां हैं जो मतलब वो स्थिति कब आएगी जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम संपाती कोण में क्या करते हैं, बेसिक से समझना है और 2 मिनट में उसका सॉल्व भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर उसने जहाँ हमें देखना होता है संपाती कोण में कि जहाँ से समय पूछा गया है या समय दिया है, तो वहीं से हम क्या करते हैं, मिनट लेते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से उसने पूछा 1 व 2 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब संपाती कोण बनाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक का कितने मिनट हो रहे हैं, 5 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट हो रहे हैं, 5 मिनट। और संपाती कोण निकालने के लिए ट्रिक थी मिनट इंटू 12/11। ठीक है, तो मिनट कितना हुआ है यहाँ पर, 5 मिनट, 5 इंटू 12/11। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 12×5 = 60/11। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 11 से, 11×5 = 55, 5 बचे, 5 सही 5/11। तो हम कह सकते हैं कि जो घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो 1:05 सही 5/11 मिनट पर संपाती कोण बनाएगी। अर्थात वह स्थिति जब आएगी जब 1:05 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयों के बीच संपाती कोण बनेगा। हाँ, तो हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व 4 बजे के बीच
घड़ी की दोनों सुइयां कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, अर्थात घड़ी की सुइयां कब विपरीत दिशा में होंगी। तो क्वेश्चन कह रहा है 3 बाद 4 बजे के बीच में। तो हम क्या करते हैं कि जहां से पूछा जाए वहीं से उसका दूसरा कांटा होता है जो विपरीत लेते हैं। जैसे कि यहाँ से पूछा 3 बाद 4 बजे के बीच, तो हम यहाँ से लेंगे 3 बजे से, 3 का विपरीत कितना होगा, 9 विपरीत होगा। यहाँ पर मिनट की सुई होगी, यहाँ पर घंटे की सुई होगी। तो यहाँ से फिर हम यहाँ से यहाँ तक की मिनट काउंट करेंगे, कितना मिनट हो रहा है, 45। तो हम ट्रैक के माध्यम से करेंगे तो मिनट कितने हो रहे हैं, 45, और इनटू में कितना हुआ है 12 और अपॉन में 11। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 12 पंचे 60, 0 12 को 48, 48 और 6 54। तो हम 540 हो रहा है, और इनटू में अपॉन में 11। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 11 को 44, कितने हुए 10 बचे, और 11 9 99, 1 बचा, 1/11। हम कह सकते हैं कि 3:49 सही 1/11 मिनट पर दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। हाँ, तो हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है घड़ी का 90 डिग्री का कोण कैसे निकालना होता है। तो हम देखते हैं कि घड़ी का 90 डिग्री का कोण कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन है 2 व 3 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा या किस टाइम पे बनेगा। ठीक है, तो हम घड़ी में देखते हैं पहले बेसिक से और फिर हम ट्रिक से देखेंगे। तो घड़ी में देखते हैं, हमने देखा था कल की क्लास में हमने देखा था कि घड़ी में 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है और 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो और पूरी घड़ी में 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है और 12 घंटे में 22 बार बनता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसी प्रकार। तो समय दिया हुआ है कि 2 बजे से 3 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो क्या होता है कि 1 घंटे में 90 डिग्री के 2 कोण बनते हैं। तो हम यहाँ पर पहला कोण निकालेंगे कि यहाँ से देखेंगे तो 30 का कोण यहाँ पर बन रहा, 30 का कोण यहाँ पर बन रहा और 30 का कोण यहाँ पर बन रहा। ठीक है, और 30 का कोण यहाँ पर बन रहा दूसरे कोण का, और 30 का यहाँ पर बन रहा और 30 का यहाँ पर बन रहा। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं लेंगे, पहला कोण यहाँ से लेंगे, दूसरा कोण यहाँ से यहाँ तक का लेंगे, और पहला कोण यहाँ से लेंगे यहाँ तक का। तो यहाँ तक का लेंगे तो यहाँ तक कितने मिनट हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट हो रहे हैं, 55 मिनट हो रहे हैं। तो ट्रिक थी कि m × 12 अपॉन में 11। ठीक है, तो हम मिनट कितने हो रहे हैं, 55 × 12 अपॉन में 11, 11 पन्ना 55, 12 पंचे 60, यानी कि 60 मिनट हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 60 मिनट हो रहे हैं। तो 2 व 3 बजे के बीच पूछा था, तो हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, फिक्स 3 बजे बनेगा। ठीक है, जो कोण बनेगा वो बनेगा 3 बजे 90 डिग्री का कोण, 3 बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। और हम दूसरा कोण भी निकालेंगे, क्योंकि अगर एग्जाम में दूसरा कोण आ जाए, अगर पहला कोण ना दिया हो दूसरा निकालना हो तो दूसरा भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से लेंगे कि इन दोनों सुइयों के बीच में तो 30 डिग्री का कोण बन ही रहा है, और 30 दूनी 60, 30 30 90, यानी कि यहाँ तक बन रहा है 90 डिग्री का कोण। तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ से 12 से 5 तक के बीच में कितने मिनट हो रहे हैं, 25 मिनट हो रहे हैं। और ट्रिक हमारी क्या थी कि m × 12 अपॉन में 11। ठीक है, तो हम ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे मिनट कितने हो रहे हैं, मिनट हो रहे हैं 25। तो 25 × 12 अपॉन में 11, यहाँ पर कितना हुआ, गुणा करने पर 12 पंचे 60, 0 12 24 और 6 30 अपॉन में 11। अब हम 11 से इसे डिवाइड करेंगे, जितना आएगा तो वो 90 डिग्री का कोण कहलाएगा। 11 दूनी 22, कितने बचे, 8 बचे, 11 7 77, 3 बचे और अपॉन में 11। तो हम कह सकते हैं कि 2:27 सही जो दूसरा कोण बनेगा हमारा घड़ी का, वो 2:27 सही 3/11 मिनट पर बनेगा। तो हम देखते हैं कि 2:27 सही 3/11 पर घड़ी के दो सुइयों के बीच 90 डिग्री का दूसरा कोण बनेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हमारे लाला भाई साहब की क्लास, मतलब यूट्यूब पे जो क्लास लगती है MT अकेडमी के नाम से, वो मतलब हम अच्छे फेमस सर हैं। तो आप पढ़ना चाहते हैं तो देख सकते हैं, पहले क्लास देख लें और अगर पसंद आए तो फिर उसे लाइक कमेंट और शेयर करें।